आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं भावना राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में वाक्य भाग 3 को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूर्व प्रसारित वीडियो में आप सबने वाक्यों के भेद, अंगों के बारे में भली प्रकार से जान लिया है। चलिए पिछले वीडियो की पुनरावृत्ति की जाए। वाक्य की परिभाषा जानते हैं। शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे आपने वाक्य भाग 1 में उदाहरण के द्वारा विस्तार से जान लिया है। आगे वाक्य के 2 भाग होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य के भाग 2 वीडियो में आपने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों के बारे में जाना और एक छोटी सी कविता भी जानी। क्यों बच्चों, कविता याद कर रहे हैं ना? इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त शब्द जो है इसे आपने वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा होगा। संयुक्त का मतलब होता है जोड़कर, 2 वर्णों को जोड़कर तो संयुक्त वर्ण, 2 शब्दों को तो संयुक्त शब्द। और संयुक्त वाक्य जब उनमें 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम योजक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे। और तीसरा प्रकार है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र यानी इन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और उसके एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं या आश्रित वाक्य होते हैं। चलिए अब हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले सरल या साधारण वाक्यों के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सब सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। आपने उद्देश्य और विधेय के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम और उदाहरणों के द्वारा इसे जानते हैं। उद्देश्य और विधेय। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे उद्देश्य, पढ़ रहे हैं विधेय। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी उद्देश्य, गोल है विधेय। मीशा खेल रही है। उद्देश्य और विधेय के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जानने के लिए, अपने संशयों को मिटाने के लिए आप वीडियो को पुनः पुनः देख सकते हैं। अगला हमारा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है, ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों के योजक शब्दों द्वारा जुड़ने से बना हो। योजक शब्द बेटा वे होते हैं और, पर, एवं, परंतु, या, तथा, किंतु, अतः, अन्यथा, इसलिए। समझ रहे हैं ना बच्चों? और इन सब का प्रयोग तो आप हमेशा बोलचाल की भाषा में करते ही रहते हैं। जब 2 स्वतंत्र वाक्यों को आपस में हम जोड़ते हैं तब इन योजक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के द्वारा जानते हैं। पहला है, हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ। ठीक है। और देखिए, बहन पढ़ती रहती है और भाई खेलता रहता है। अब देखिए, पर और इसमें योजक शब्द हैं और उससे पहले वाला शब्द वाक्य और उसके बाद वाला वाक्य दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, अर्थात दोनों का अपना अलग अर्थ है। भाई खेलता रहता है, बहन पढ़ती रहती है, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, शिक्षक ने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हो गई। देख रहे हैं ना बच्चों? उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग सारे प्रकार के वाक्यों को जान सकते हैं। कभी भी किसी भी विषय में, हिंदी
या इसके अलावा अन्य विषयों में भी अगर आप उदाहरणों के द्वारा समझेंगे तो आप बहुत भली प्रकार से जान पाएंगे। आगे हम तीसरे प्रकार के वाक्य की ओर चलते हैं। तीसरा वाक्य है हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा है ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य, जिसमें आश्रित वाक्य एक या एक से अधिक वाक्य आश्रित हो सकते हैं, जोड़ दिए गए हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको भी उदाहरण के द्वारा जानते हैं। उदाहरण, अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते। बच्चों, ये जो प्रधान वाक्य है अगर तुम मेहनत करते, इसका आश्रित वाक्य है जरूर सफल होते, मगर इसे तो योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है। जिस तरह संयुक्त वाक्य में कुछ योजक शब्दों के बारे में आपने जाना, उसी प्रकार मिश्र वाक्य में भी कुछ योजक शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि, क्योंकि, जब, तब, जैसा, तैसा, यदि, तो। आप उदाहरणों में तो देख ही लेंगे और अपनी पुस्तक में भी दिए गए उदाहरणों के द्वारा अपने संशय का निदान कर सकते हैं। देखिए, अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते। अगर तुम मेहनत करते तो अगली परीक्षा में बैठ सकते थे। तो अगर तुम मेहनत करते, ये प्रधान वाक्य है। आश्रित वाक्य बदल भी सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। अब इसमें प्रधान वाक्य है जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो तब जो है ये योजक शब्द है और मैं जाऊंगा आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य आप बदल भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं इसके अलावा भी, जैसे जब तुम आओगे तब मैं खाऊंगा, जब तुम आओगे तब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर बदलाव भी किया जा सकता है आश्रित वाक्यों में। अगला उदाहरण देखिए, यदि तुम होते तो बहुत मज़ा आता। तो योजक शब्द है और बहुत मज़ा आता आश्रित वाक्य है। बदल कर देखते हैं, यदि तुम होते तो हम घूमने जाते, यदि तुम होते तो हम मिलकर खाना खाते। देखा बच्चों, ये एक प्रकार का खेल भी हो जाता है। बच्चों, इन प्रसारित वीडियो को आप अपने समयानुसार समय समय पर अपनी शंका का समाधान करने के लिए पुनः पुनः देख लिया कीजिए और आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो इनसे संबंधित हैं उन्हें आप स्वयं स्वविवेक से पूर्ण करने का प्रयास करें और शंकाओं का समाधान भी करें। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम अगले विषय के साथ फिर दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।